नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 19 अप्रैल 2021 दिन सोमवार और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग में पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे भारत देश में हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ ने कोरोना महामारी के इस कठिन समय में भी भारत के 10 शीर्ष राज्यों में अपना स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने लक्ष्य से भी अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में उन्नयन किया है। राज्य के हर अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं में पहुंच के उद्देश्य से राज्य के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों ने कोरोना महामारी के संकट काल में भी अपनी सेवाओं को निरंतरता से जारी रखा, जिसके लिए भारत सरकार ने इसकी काफ़ी सराहना की है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 36%। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सभी सिंचाई स्रोतों में छत्तीसगढ़ के लगभग 36% क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। इसमें कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों एवं नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है एवं 29% क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल जल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 95%। छत्तीसगढ़ में कुल जल क्षेत्र का लगभग 94.66% जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। इसके अंतर्गत नदी, तालाब, बांध आदि शामिल हैं। राज्य में संसाधन की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.909 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.807 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कि कुल जल क्षेत्र का 94.66% है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाबर आजम। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम ने आईसीसी पुरुषों की ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 13 अंक प्राप्त करने के बाद भारतीय कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली की जगह ली है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा इट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज की शुरुआत की गई है। इस चैलेंज का उद्देश्य सही खान पान प्रथाओं और आदतों के परिवेश के साथ सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, मितव्ययी, आरामदायक और विश्वसनीय बनाना है। इट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज के तहत विभिन्न पहलों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को मान्यता देने हेतु इट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज को शहरों के बीच एक प्रतिस्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है। इस चैलेंज में सभी स्मार्ट शहर, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हिस्सा ले सकते हैं। इस चैलेंज का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना है जो कि संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना द्वारा
समर्थित, स्वस्थ, सुरक्षित एवं स्थायी खाद्य वातावरण का समर्थन करती हो और साथ ही उनमें भोजन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए स्मार्ट समाधान भी शामिल हो। हमारा पहला प्रश्न है, चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना निर्माण में भारतीय रेलवे एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य कितने कितने अनुपातिक भागीदारी शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 50:50 में। हमारा अगला प्रश्न है, कुरंडम खनिज परियोजना के तहत वर्ष 2021 तक कुल कितने खनिज पट्टा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा स्वीकृत किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में कोरोना की भयावह स्थिति को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य सेवाओं को आवश्यक श्रेणी में रखते हुए इनमें से कौन सा कानून लागू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी एस्मा कानून। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना में प्रवेश किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी फेसबुक। हमारा अगला प्रश्न है, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका द्वारा उत्पादित कोविड-19 टीके के आधार में किस वायरस का उपयोग किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी एडेनो वायरस।